इस वीडियो में देखते हैं कि जो पर्सपेक्टिव टूल है और जो क्रॉप टूल है उनको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्रॉप टूल का, तो क्रॉप टूल को सेलेक्ट करते ही यहाँ पे कुछ एंकर आ जाते हैं, इनको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करते हैं या फिर सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर एंटर दबाते हैं तो वो हमारी इमेज छोड़ जाती है। तो क्रॉप टूल क्या करता है, जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है उसको छोड़कर बाकी वाले हिस्से को गायब कर देता है, यानी कि उसको काट के अलग कर देता है। तो ये काम होता है क्रॉप टूल का। उसी तरह जिसमें पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, इसका यूज़ हम देखते हैं। मान लीजिए इस इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं पर्सपेक्टिव टूल की मदद से, तो हमने पर्सपेक्टिव टूल को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इसको हम इस तरह डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे मान लीजिए हम खड़े हुए हैं और यहाँ से हम इन पेंगुइन्स को देख रहे हैं, तो उस एंगल से ये इसको क्रॉप करेगा। जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो ये उस इमेज को इस तरह दिखाएगा जैसे हम पेंगुइन के निचले वाले हिस्से में खड़े हुए थे। तो ये काम होता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का कि एक एंगल से, एक नज़रिए से फ़ोटो को क्रॉप करता है। इसी तरह स्लाइस टूल होता है और स्लाइस सेलेक्ट टूल होता है। ये वेब डिज़ाइनिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट के लिए फ़ोटो तैयार करते हैं और उसको हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइस करके हम उसको अपलोड करते हैं, जिससे कि उसके लोड होने की स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाए। तो हम इसको स्लाइस टूल को सेलेक्ट करते हैं और इस फ़ोटो को स्लाइस करना शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने एक स्लाइस यहाँ से लेके यहाँ तक किया, तो हमारा स्लाइस हो गया। दूसरा हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। तीसरा यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक किया, और चौथा बचा हुआ हमने यहाँ तक कर दिया। तो हमने इसके अब 4 स्लाइस कर दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। अब हम इनको सेव करते हैं। सेव करने के लिए फाइल पर जाएंगे और सेव फॉर द वेब पर जाएंगे। सेव फॉर द वेब पर जाने के बाद हम इनका फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, GIF, JPEG, PNG, ये जो भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम इसमें PNG 8 सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जहाँ भी हम इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू फोल्डर बना लेते हैं और उसको देते हैं पेंगुइन्स नाम। ओपन पर क्लिक करते हैं और सेव कर देते हैं। तो ये पेंगुइन्स के जो 4 स्लाइस हमने किए थे वो उस फोल्डर में सेव हो जाएंगे। अब हम इनको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमने जो 4 स्लाइस किए थे वो यहाँ पे आ गए हैं। तो ये काम होता है स्लाइस टूल का। इस वीडियो में हमने देखा कि क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल और स्लाइस टूल को कैसे यूज़ किया जाता है।